तो गाइस हम लोग इस चैनल के ऊपर हर रोज कुछ ना कुछ अलग टेक्नोलॉजी के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। कभी हम साउंड बाज लाते हैं, कभी हम स्पीकर लाते हैं, कभी हम लैपटॉप्स ट्राई करते हैं, कभी हम माउस कीबोर्ड, मतलब जो भी मार्केट में कुछ अवेलेबल नया आ रहा है भाई उसको हमने यहाँ पे चैनल पे दिखाने की पूरी कोशिश करी है। बट फिर भी कमेंट सेक्शन में हमेशा आप लोगों की डिमांड कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स की रहती है। एंड मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था, उसके अंदर मैंने चेकआउट करा कि आपका थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है कि भैया यार हम स्टूडेंट्स हैं, हमें गेमिंग वगैरह के लिए ऐसा लैपटॉप नहीं चाहिए, हमें अपने कॉलेज वगैरह के काम करने होते हैं, तो हमें कोई ऐसा लैपटॉप बता दो जो कैरी करने में आसान हो, हल्का हो और हमारे जो काम है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। खास करके जो ऑफिस गोइंग होते हैं लोग, उनको थिन एंड लाइट लैपटॉप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ऑफिस के अंदर बैग को पूरे एकदम कैरी करना, 2-2.5 किलो का लैपटॉप लेके जाना भाई वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया Lenovo की तरफ से आने वाला इनका IdeaPad Slim 5i विद Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर्स। ये जो प्रोडक्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिनोवो ने पार्टनरशिप पे बनाया है एंड ये हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी है। ओके सो लैपटॉप आ गया, कुछ यहाँ पे तुम्हारे भाई ने मंगा के रखा हुआ है एंड फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स एंड देखते हैं कैसे प्रोडक्ट है एंड क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे इसके साथ मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें AI का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे हमें OLED डिस्प्ले मिल रहा है, यहाँ पे हमें 400 निट की ब्राइटनेस मिल रही है एंड भाई ये लैपटॉप जो है ये होने वाला है फीचर्स से भरपूर। ओके सो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपका जो लैपटॉप है वो आता है। तो अब अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरीके का लैपटॉप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक 65 वॉट्स की आपको यहाँ पे चार्जिंग ब्रिक जो है वो देखने को मिल जाती है एंड साथ के साथ एक आपको यहाँ पे पावर कॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके सो लैपटॉप की फर्स्ट लुक आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। ऊपर बिल्कुल प्लेन है, दिस इज ऑल एल्यूमिनियम बिल्ड। अगर आप फ्रंट का पैनल देखेंगे तो वो भी एल्यूमिनियम का है, अगर आप बैक पैनल देखेंगे तो वो भी पूरा का पूरा आपको एल्यूमिनियम का जो है वो देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की साइड पे आपको यहाँ पे लेनोवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक बार इसको वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि सिंगल हैंड से हमारा जो लैपटॉप है वो खुल जाता है नहीं खुलता। तो यस हमारा पूरा लैपटॉप जो है वो सिंगल हैंड से खुल जाता है एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट इतना डिस्प्ले जो है वो आपका खुल जाता है। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 175 डिग्रीज के आसपास जो है आपका डिस्प्ले यहाँ पे खुल जाता है, जो कि काफी सही होने वाला है। ओके सो लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा बड़ा आपको यहाँ पे जो ट्रैक पैड है वो देखने को मिल जाता है। आपके कीज जो हैं वो काफी अच्छी तरीके से हैं एंड की ट्रेवल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे काफी मिनिमलिस्टिक मिलती है। साथ के साथ हमें यहाँ पे पास थ्रू कीज जो है वो मिल जाती है एंड हमारा जो कीपैड है वो पूरा लिटअप है, उसके नीचे आपको लाइट जो है वो भी मिल जाती है। तो अंधेरे में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस लैपटॉप पे कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। तो ये भी चीज काफी बढ़िया यहाँ पे लिनोवो की तरफ से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको दोनों साइड पे जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है। तो भाई अगर आप डॉल्बी के मजे लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ जो है वो मिलने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है IdeaPad Slim 5i एंड दिस इज द 14 इंचेस लैपटॉप। इसमें दो वेरिएंट आते हैं बेसिकली, एक 16 इंचेस वेरिएंट आता है, एक 14 इंचेस वेरिएंट आता है। जो 14 इंचेस वेरिएंट आता है वो आता है आपका OLED डिस्प्ले के साथ और जो आपका 16 इंचेस वाला वेरिएंट आता है वो आता है आपका IPS डिस्प्ले के साथ। तो जब भी आप चूज कर रहे हैं, जब भी आप बाय कर रहे हैं तो आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। साथ के साथ आपको यहाँ पे लो ब्लू लाइट का फीचर जो है वो भी मिल जाता है, तो आंखों पे कम स्ट्रेन पड़ने वाला है। जब भी आप इसको अंधेरे में इस्तेमाल करेंगे तो आंखों पे बहुत मिनिमलिस्टिक लोड जो है वो पड़ेगा, क्योंकि लो ब्लू लाइट होगी तो आंखों पे स्ट्रेन उतना ही ज्यादा कम पड़ेगा। एंड साथ में मल्टीग्रेड ड्यूरेबिलिटी का सपोर्ट जो है वो भी आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो लैपटॉप काफी ज्यादा स्टडी होने वाला है, मतलब हल्का फुल्का अगर लैपटॉप इधर उधर टक्कर खा जाता है, गिर जाता है, तो इस लैपटॉप को मोस्टली कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी 21 लेवल ऑफ टेस्टिंग जो है वो करी गई है। बाकी फ्लेक्स की बात करें तो ऊपर बहुत ही मिनिमलिस्टिक आपको फ्लेक्स जो है वो मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कीपैड की बात करूँ तो कीपैड के पास भी आपको यहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्लेक्स जो है वो मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे वॉबल की बात करें तो आप चेकआउट करोगे कि इतना वॉबल जो है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हिलाने पे मिल रहा है। तो दिस इज नॉर्मल, कोई ज्यादा वॉबल हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा। बाकी अगर हम यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें, अगर आप लेफ्ट साइड पे चेक करते हैं तो दो आपको टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है, साथ के साथ आपको यहाँ पे हेडफोन एंड माइक का पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। वैसे तो इसके साथ 65 वॉट्स का चार्जर है, बट ये 100 वॉट्स तक PD सपोर्ट करता है एंड PD आपका यहाँ पे मिल जाता है 3.0 का। एंड इन दोनों टाइप सी पोर्ट के अंदर आपको DP 1.4 का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 4K 144 हर्ट्ज तक का जो सपोर्ट है वो देता है। वैसे यूजुअली आपके 8K तक भी जाते हैं, बट 8K यूजुअली आपको मॉनिटर्स मिलेंगे नहीं। एंड काफी लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि भैया 1080p सपोर्ट करेगा, ये डायरेक्टली बस 4K सपोर्ट करेगा? तो ये मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो आपको सपोर्ट कर रहा है दैट इज 4K 144 हर्ट्ज, बट अगर आप नीचे वाले मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आराम से सपोर्ट कर जाते हैं। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो एक आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर जो है वो देखने को मिल जाता है एंड आपको दो टाइप A USB पोर्ट जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आपके 3.2 जनरेशन 1 के पोर्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी थिन एंड लाइट लैपटॉप के अंदर आपको इतने सारे पोर्ट जो है वो कंपनी दे रही है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली थिन एंड लाइट लैपटॉप जितने भी आते हैं उसमें आपको इतने सारे पोर्ट जो है वो देखने को नहीं मिलते। बैक साइड पे आपको एक अच्छा खासा वेंट जो है वो भी देखने को मिल जाता है एंड रबरिश ग्रिप्स काफी सही दी गई है, जिसकी वजह से
आपका जो लैपटॉप है उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होने वाली है। लैपटॉप की अगर बेजल्स की बात करेंगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स जो है वो आपको मिल जाता है, एंड बेजल्स के अंदर ही आपको दिखेगा कि एक छोटा सा वेबकैम जो है वो भी हमें मिल रहा है। तो फुल एचडी का वेबकैम जो है वो हमें यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर ही देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपका IR सपोर्टेड है वेबकैम, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्राइवेसी शटर के साथ भी आपका ये जो वेबकैम है वो आ जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आज की डेट में, क्योंकि क्या है आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी हैक हो जाते हैं, एंड अगर हैकर को आपकी प्राइवेसी में घुसने का मौका मिल गया, मतलब आपका वेबकैम ऑन है और वो आपकी अगर प्राइवेसी भंग कर दे और आपकी सारी डिटेल यहाँ से वेबकैम से चेक कर ले, तो भाई काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बाकी कुछ इस तरीके की वेबकैम की क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पे इसके लैपटॉप के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड अभी जो हम यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड आ रही है इसी के माइक्रोफोन से, लैपटॉप के माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड करें, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो ऑडियो आउटपुट है वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको कैमरा प्राइवेसी है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसका टॉगल जो है उसको कर देता हूँ इस तरफ, तो आप देखेंगे कैमरा हो गया बंद, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा माइट बी कवर्ड, एंड जैसे ही हम इसको खोल देते हैं तो आपका कैमरा हो जाएगा वापस चालू। ओके, लैपटॉप के आउटर की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। सो स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 AI एनेबल्ड प्रोसेसर एंड 125H प्रोसेसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 14 कोर 18 थ्रेड, एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 4P 8E एंड 2 LPE कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे इस CPU के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कोर अल्ट्रा सीरीज। इससे पहले जो भी 13 जनरेशन आती थी वो आपकी आती थी इंटेल कोर की। साथ के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है इंटेल आर्क का ग्राफिक कार्ड, एंड अगर यहाँ पे मेमोरी की बात करें तो 8 GB की मेमोरी के साथ ये जो आपको ग्राफिक कार्ड है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये जो H सीरीज वाले CPUs होते हैं वो हायर परफॉर्मेंस देने में काफी ज्यादा सक्षम होते हैं, एंड ये आपको डेस्कटॉप वाली परफॉर्मेंस जो है वो लैपटॉप के अंदर ही निकाल के देते थे। रैम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 16 GB की आपको LPDDR5 रैम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड रैम के लिए आपको एडिशनल कोई भी स्लॉट नहीं मिलता है, रैम फिक्स्ड है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बाकी 16 GB की रैम है, इनफ रैम है, आज की डेट के हिसाब से 16 GB काफी अच्छी रहती है। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे स्टोरेज की बात करूं तो आपको 1 TB की NVMe स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाती है, एंड स्पीड्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, काफी बढ़िया स्पीड जो है वो यहाँ पे इसकी NVMe जो है वो दे रही है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको लेटेस्ट Wi-Fi 6E का सपोर्ट जो है मिल जाता है, साथ के साथ आपको Bluetooth 5.2 का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 57 वॉट आवर की बैटरी जो है वो मिल जाती है, जो कि ऑलमोस्ट आपकी 3 से 4 घंटे जो है वो निकालने वाली है। अगर आपका वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप बेसिक वर्किंग करते हैं तो आराम से भाई थोड़ी गेमिंग कर ली, थोड़ी वर्किंग कर ली, तो 3 से 4 घंटे आपका ये जो लैपटॉप है वो आराम से निकाल जाएगा। बाकी हमने इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो भी रन करके देखे, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे स्क्रीन के ऊपर Cinebench R3 का स्कोर जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है, एंड Cinebench 2024 अगर आप टेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्कोर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यही अगर हम यहाँ पे PC Mark 10 की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के स्कोर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे टेस्ट करा Geekbench 622 को, एंड आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि आपके प्रोसेसर के स्कोर्स कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, एंड अगर हम यही ग्राफिक कार्ड की बात करें तो उसके स्कोर कुछ इस तरीके के निकल कर आते हैं। लास्ट हमने यहाँ पे ट्राई करा 3D Mark टाइम स्पाई स्कोर, एंड स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं CPU एंड GPU का जो स्कोर है वो कितना बढ़िया है यहाँ पे हमें इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाता है। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको मिल जाता है AI का फीचर, तो Copilot करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके लिए हमें एक डेडिकेटेड की जो है वो यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपका Copilot का सॉफ्टवेयर जो है वो खुल जाता है। तो अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AI है तो भाई आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, और आप इस AI की मदद से अपने सारे काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे एक वेब पेज खोल रखा है, दिस इज अबाउट सुब्रोहाइटिक डर्मेटाइटिस, एंड मुझे पूरा वेब पेज नहीं पढ़ना, मैं इसकी समरी चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा Copilot का आइकन है इसको हमने यहाँ पे प्रेस किया, एंड हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको समरी पूरे पेज की निकाल के दे देगा, जिसमें आपको जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में बता देगा कि आपको सुब्रोहाइटिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, अफेक्टेड एरियाज क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो देखा आपने कैसे कैसे इसने वेब पेज को पूरा का पूरा रीड करके बताया। जैसे कि AI का फीचर है तो इसमें बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से सर्चिंग जो है वो कर पाते हैं इसके अंदर, क्योंकि AI के आज की डेट में प्रॉपर कोर्सेज चल रहे हैं कि आप AI से काम किस तरीके से निकलवा सकते हो। तो आपको कितना बड़ा आंसर चाहिए, कितना डिटेल में आंसर चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन से कोड्स डालते हो, कौन सी आपको कमांड देते हो, जिससे आपको बेटर आंसर्स और बढ़िया आंसर्स जो है वो मिल सके। बाकी आप Copilot को यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं राइट एन ऑटोमोबाइल वेबसाइट कोड इन HTML। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखते हैं क्या ये काम करता है नहीं करता।
सो आप देखेंगे इसने अपने आप ही यहाँ पे जो पूरी की पूरी कोडिंग है वो करनी शुरू कर दी है। तो ये चीज़ काफ़ी सही है, मतलब आगे जाके जो वेबसाइट डेवलपर्स हैं या जो भी लोग वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं और वो खुद पूरी की पूरी कोडिंग एक करके लिखते थे, उन लोगों के लिए काफ़ी इशू आने वाला है, क्योंकि आपको पूरी की पूरी कोडिंग जो है वो यहाँ पे आपको को-पायलट ही करके दे रहा है। एआई की टेक्नोलॉजी आपको इंस्टेंटली जो पूरी की पूरी कोडिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी एक चीज़ और कि सिर्फ HTML में ही ये काम नहीं करता है, इसमें आप किसी भी और अदर लैंग्वेज के कोड जो है वो भी आप यहाँ पे लिखवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको वो कोड जनरेट करने आने चाहिए, प्रॉपर प्रॉम्प्ट आपको आना चाहिए और आप हो जाओगे भाई काम के राजा, और बढ़िया तरीके से आप जितने भी काम है वो यहाँ पे खुद सेल्फ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। और भाई जनरेटिव एआई का फीचर कैसे बोल सकते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट ट्रेंडिंग है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गर्ल इमेज इन स्पेस एंड अभी ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर रहा है। आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट। ओके, सो लेट्स सी कि ये क्या हमें यहाँ पे बना के देता है। एंड जितने भी प्रोसेसेस ये थोड़े क्रिएट करने वाले होते हैं, जैसे अब यहाँ पे चेकआउट करोगे कि इसने प्रॉपरली जो इमेजेस है उनको यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एंड आप यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो चेकआउट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके के 4 डिज़ाइन जो है वो हमें यहाँ पे लड़की के स्पेस के अंदर दिए गए हैं एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइन जो हैं वो इसने जनरेट करे हैं। बाकी ये तो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे अपना जो लैपटॉप है उसको भी इस एआई के थ्रू चला सकते हैं। जैसे कि अभी ये डार्क मोड के अंदर चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइट मोड में आ जाए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज टू लाइट मोड। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वुड यू लाइक टू टर्न ऑफ डार्क मोड, यस हमने यहाँ पे कर दिया और ऑटोमेटिकली हमारा जो पूरा लैपटॉप है वो आपका डे मोड के अंदर, लाइट मोड के अंदर जो है वो आ गया। जैसे सपोज मैं यहाँ पे अपना ब्लूटूथ जो है उसको ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टर्न ऑन द ब्लूटूथ। तो यहाँ पे पूछ रहे कि आपको कब ब्लूटूथ ऑन करना है, हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया येस, एंड आपके जो लैपटॉप का ब्लूटूथ है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब जैसे मैं क्रोम वगैरह खोलना चाहता हूँ, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्रोम खुलता है, ओपन क्रोम, तो मैंने जैसे ओपन क्रोम करा तो एक बार वो चेक करते हैं कि ये कमांड में ओपन क्रोम करता है कि नहीं करता। ओपन एन ऐप, एंड आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि पीछे की तरफ जो है हमारा क्रोम जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। काफी लोग होते हैं जिनको आलस आता है कि यार हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमारे वॉइस कमांड पे चल जाए। तो येस, आपको यहाँ पे वॉइस कमांड का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। यूज माइक्रोफोन है, जैसे मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ टेल मी मोर अबाउट बॉर्न क्रिएटर यूट्यूब चैनल। Born Creator is the official YouTube channel of Vivek Suri, also known as Born Creator. Vivek shares a variety of content on his channel, including gaming videos, vlogs, and informative content. Let's dive into some details. Gaming videos. Born Creator streams live gameplay and creates videos related to various games. ओके, जैसे आपने यहाँ पे चेकआउट करा कि इसने सब कुछ बोल के बताना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया फीचर है। मतलब आप इससे बोल के पूछो, ये बोल के बताएगी, आप उसको टाइप करके पूछो, ये टाइप करके आपको बता देगी। तो ऐसे बेसिक फीचर्स जो हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी इसका प्रो वर्जन भी आता है। अगर आप और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं देन आपको इसका प्रो वर्जन जो है उसको परचेज करना पड़ेगा, जिसका ऑलमोस्ट प्राइस $20 के आसपास है। तो आप वो देके इसके प्रो वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे बेसिक सॉफ्टवेयर रनिंग की बात करें तो हमने यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करके देखा, फोटोशॉप वगैरह चला के देखा, एंड आप यहाँ पे चेकआउट करोगे जैसे वीडियो एडिटिंग में 4K एडिटिंग कर रहा हूँ, फुल HD एडिटिंग कर रहा हूँ, एंड काफ़ी सारी टाइमलाइंस जो है अगर हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तब भी हमें किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आ रहा था, कोई भी लैग हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था। काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इसका प्रोसेसर है वो काम कर रहा था, क्योंकि जो भी टाइमलाइंस वगैरह होती हैं जब हम उसको मतलब देखते हैं तो सारी की सारी CPU सेंट्रिक होती हैं, बट जैसे ही हम उसको रेंडर के ऊपर लेके जाते हैं तब वो ज़्यादातर सारी की सारी आपकी GPU के ऊपर चली जाती है। तो जब हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करते हुए आपका किसी भी तरीके का लैग जो है वो आपको यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी इसमें आपको मिल जाते हैं डुअल स्पीकर का सपोर्ट, एंड जैसे मैंने बताया डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एक बार ही कुछ गाने वगैरह भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं। मुझे लगते हैं ताई सोचा पंगड़ा पवालवा। तो गाइस ये था कुछ साउंड एक्सपीरियंस जो कि आपने यहाँ पे चेकआउट करा। 6 सेकंड से ज़्यादा हम चला नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, बट इनफ अच्छे स्पीकर, लाउड स्पीकर जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब अगर आप अकेले रूम में बैठे हो तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, बट हाँ ओपन एरिया में अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा सा आपको साउंड जो है वो कम लगने वाला है। बट हाँ इंडोर पे भाई कोई भी इशू नहीं है। अच्छा खासा लाउड जो म्यूजिक, लाउड जो साउंड एक्सपीरियंस है वो हमें यहाँ पे इन स्पीकर्स के थ्रू जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड गाइस लिनोवो है तो लिनोवो के वेंटेज सॉफ्टवेयर जो है उसको कैसे भूल सकते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है लिनोवो वेंटेज का सपोर्ट। कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिल जाता है,
जहाँ पे आपको जो भी बेसिक अपडेट्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे, वारंटी कितनी बची है वो बता देगा, बैटरी वगैरह के बारे में सब कुछ बता देगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे माई डिवाइस है, सिस्टम अपडेट्स है एंड डिवाइस सेटिंग में हमें पूरी की पूरी जो भी सेटिंग्स वगैरह होती है वो मिल जाती है। लाइक आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल है उसके बारे में जानना है, मोड्स के आपको जानना है कि कौन से मोड्स चल रहे हैं, गेमिंग मोड हो गया, आपका लर्निंग हो गया, मीटिंग हो गया, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पावर के अंदर आप यहाँ पे अपने हिसाब से यूजेज जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं अडेप्टिव पावर मोड चाहते हैं, आप यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चार्जिंग में अगर आप चाहते हैं कन्वर्सेशन मोड जो है वो हमें मिल जाए, रैपिड चार्ज हमें मिल जाए, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग हमें यहाँ पे ऑन करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर हैं जो कि आपको Lenovo Vantage में मिल जाते हैं। डिस्प्ले में अगर हम आते हैं तो जीरो डस्ट लॉक का हमें ऑप्शन मिल जाता है। जैसे OLED पैनल है तो OLEड पैनल आपका कहीं बर्न वगैरह ना हो जाए तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड डिमिंग का ऑप्शन है, डिस्प्ले डिमिंग का ऑप्शन है, आपका टास्क बार डिमर का ऑप्शन है। देन साउंड में अगर हम आते हैं तो साउंड के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड जैसे कि मूवी मोड हो गया, म्यूजिक मोड हो गया, आप अपने अपने मोड जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव द इनपुट माइक्रोफोन, अगर आप चाहते हैं जैसे मल्टीपल वॉइस ले ले, वॉइस रिकॉग्निशन कर ले, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी विजेट्स का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड विजेट्स में हमें यहाँ पे वेंटेज विजेट हो गया, वेंटेज टूल बार हो गया, उसका सपोर्ट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वी हैव द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी में जब आप जाते हैं तो माई सिक्योरिटी में हमारे पास यहाँ पे भी काफ़ी सारी फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। ऑनलाइन प्रोटेक्शन के बारे में, फायरवॉल हो गया, जैसे जो भी आपके एंटीवायरस वगैरह चल रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं। एडवांस सिक्योरिटी में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं सारी की सारी चीज़ों को। इवन ऑनलाइन प्रोटेक्शन के हिसाब से भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, स्लिम एंड लाइट की कैटेगरी में आता है एंड ये गेमिंग के लिए मोस्टली इस्तेमाल नहीं होता, बट फिर भी हमने यहाँ पे गेमिंग टेस्ट जो है वो करके देखा। बेसिक गेम्स हमने यहाँ पे सारी की सारी चला के देखी है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट करेंगे, हमने यहाँ पे जो वैलोरेंट है उसको टेस्ट किया एंड वैलोरेंट के अंदर जैसे ही हम प्ले करते हैं, ओके सो हम यहाँ पे वैलोरेंट चेक करने जा रहे हैं एंड आप ये देखें कि जीपीयू यूसेज हमारी ऑलमोस्ट 97-98% की चल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे सेटिंग की बात करूँ तो एस्केप में जाके हम यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ग्राफिक्स आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे फुल एचडी ग्राफिक्स चल रहे हैं एंड ग्राफिक क्वालिटी अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो वो बिल्कुल लो के ऊपर चल रही है एंड हमारा बाकी सब कुछ जो है वो बेसिक सेटिंग के ऊपर चल रहा है। एंड 133, 134, 140 FPS जो है वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला दिस इज अ थिन लाइट लैपटॉप और ये गेमिंग के हिसाब से नहीं बना है। स्टिल वैलोरेंट वगैरह आप इजीली खेल सकते हैं, GTA 5 वगैरह अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो आप खेल सकते हैं। बाकी आज के हिसाब से जो लेटेस्ट गेम्स हैं आपकी फार क्राई 6 होगी, हॉरिज़न ज़ीरो डॉन हो गया, वो सारी गेम्स में आपके ऑलमोस्ट 40 FPS 50 FPS जो है आते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपका मन करे तो आप खेल सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इंटेल आर्क ग्राफिक कार्ड जो है वो मिल जाता है एंड वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। एंड यूजुअली जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स हैं वो इतना ज़्यादा बढ़िया काम जो है वो नहीं करते हैं, उनका काम बहुत ही बेसिक रहता है। मतलब आपका डे टू डे रनिंग जितने भी टास्क होते हैं वो सारे वो बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया एडिटिंग बढ़िया हो जाती है, फोटोशॉप वगैरह आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। बट जैसे ही आप लेटेस्ट गेम्स के ऊपर जाते हैं उसके जो वो जितनी भी गेम्स होती हैं वो सारी जीपीयू सेंट्रिक हो जाती हैं। जीपीयू सेंट्रिक होने की वजह से उनके अंदर जो FPS है वो उतने आपको नहीं मिल पाते हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भैया प्राइस का क्या सीन है, तो स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे प्राइसेस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। 80,990 रुपीज से आपके प्राइसेस जो है वो शुरू हो जाते हैं और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे एक कूपन कोड जो है वो दे रहा हूँ, Lenovo AI 3000, जिसका इस्तेमाल करके आप अपना जो 3000 का अपग्रेड है दैट इज 1 TB SSD जो है उसको अपग्रेड कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। एंड अगर आप लैपटॉप में SSD अपग्रेड नहीं करना चाहते तो 60% का डिस्काउंट आपको जो है OLED पैनल के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा नॉर्मल पैनल के मुकाबले। Guys, ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू Lenovo की तरफ से आने वाला इनका आइडिया पैड का, जहां पे आपको मिल जाता है Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर्स का सपोर्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है आपका 14 इंचेस का, एक आता है आपका 16 इंचेस का। एंड उसके अंदर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाता है। एंड दोनों के बैंक लिंक जो है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। साथ के साथ पिन कमेंट में भी दे दूंगा, वहां से आपको और आसानी हो जाएगी। बाकी आप कुछ और डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी की पूरी डिटेल भी मैंने दे दी है, जहां से आप इसको पढ़ के और इसके बारे में जान सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।